बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ईडीसी चैप्टर 4 एग्जाम्पल 4.4 डिस्कस करेंगे, जो कि एमीटर बायस सर्किट है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जनरली आप इसमें जो फार्मूलाज अगर आपको याद है तो आप फार्मूलाज पुट करके डायरेक्टली ये आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगर आपको फार्मूला याद ना भी हो तब भी आप इसको और इस तरह के सर्किट को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एमीटर बायस सर्किट है क्या, वो देख लेते हैं। एमीटर बायस सर्किट डायग्राम इज ऑब्टेन्ड by simply introducing an emitter resistor to the fixed bias circuit। तो ये फिक्स्ड बायस सर्किट पे, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये है फिक्स्ड बायस सर्किट। इसके एमीटर में अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ये एमीटर बायस सर्किट हो जाता है। और इसके फ़ायदे क्या हैं ये आप यकीनन बुक में आप पढ़ चुके होंगे। ये ज़्यादा स्टेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए और फिल्टरिंग के लिए है। तो बहरहाल इसको हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब डीसी एनालिसिस हम करते हैं तो इन कैपेसिटर्स को निकाल देते हैं, बिकॉज ये कैपेसिटर्स एसी सिग्नल के लिए तो ये काम करते हैं और डीसी पे ये डीसी को ब्लॉक कर देते हैं कैपेसिटर। तो हम अभी इनको निकाल के, तो ये हमारा सर्किट बच गया। इसको हम आगे लेके चलेंगे और इसमें भी प्रेफर्ड तरीका ये है कि जो वोल्टेज सोर्स यानी वीसीसी जिसको कहते हैं, उसको हम प्रॉपर एक सोर्स के तौर पे कनेक्ट कर लें ताकि हमें केवीएल इक्वेशन वगैरह लिखने में आसानी हो। अच्छा, अब पहला सवाल जो है वो ये है कि आई बी यानी बेस करंट, ये है बेस करंट आई बी, इसको मालूम करना है। तो इसके लिए हम इस लूप को लेके चलेंगे। ये लूप है यहाँ से हमारा कंप्लीट, और यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, तो माइनस बी सी सी प्लस आई बी आर बी प्लस वी बी ई और प्लस आई ई आर ई। तो ये पहला इक्वेशन है। भी एक एजम्पशन है जो अक्सर फायदेमंद रहता है। एक तो आई ई जो है, सॉरी, आई ई के फार्मूला में आई बी आ जाता है, यानी बीटा प्लस वन आई बी को हम आई ई के बराबर लिख सकते हैं। तो हमें चूँकि आई आई बी चाहिए, तो हम यहाँ से आई ई को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को हमने वहाँ पे पुट कर दिया आई ई की जगह पे, और उसके बाद हमने आई बी को कॉमन ले लिया, तो ये इस साइड पे आ जाएगा और ये दो वैल्यूज जो हैं वी सी वी बी को राइट पे हम लेके चले गए। और फिर यहाँ से आप ये फार्मूला आपका आ जाएगा जो बुक में दिया हुआ है। तो यानी दिस डिवाइडेड बाय जो ये टर्म है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें जो सर्किट में गिवन है 20, और वी बी ई हमेशा 0.7 वोल्ट है, ये आप याद रखिए ट्रांजिस्टर के केस में। और ये बाकी वैल्यूज बीटा यहाँ पे सर्किट में दिया हुआ है 50, तो 50 प्लस 1 51 हो गया। और आर ई 1 किलो है और आर बी 430 किलो। तो इसको सॉल्व करके हमें आई बी निकल आया 40.1 माइक्रो एम्पेयर। तो आई बी हमने निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो आई सी का है। तो आई सी और आई बी में बहुत सिंपल रिलेशन है, और वो ये है कि आई सी जो है वो बीटा टाइम्स आई बी है। तो आपको वैल्यूज पता है, बीटा 50 है और आई बी हमने ये कैलकुलेट किया। तो यहाँ से हमारा आई सी आ गया अप्रॉक्सीमेटली 2.01 मिली एम्पेयर। थर्ड क्वेश्चन है वी सी ई। वी सी ई है कैरेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, इसको निकालना है। तो इसके लिए अब हम ये राइट लूप को लेके चलेंगे, यहाँ से ये इस लूप को लेके चलेंगे और यहाँ पे हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो माइनस बी सी सी, यहाँ से हम चले माइनस बी सी सी, आई सी आर सी हो गया, उसके बाद वी सी ई
उसके बाद IERE। अब यहाँ IE को हम ख़त्म कर सकते हैं बाई एन अप्रॉक्सीमेशन। IE इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC। ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए हैं जो हमने कैलकुलेट किए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि IB है 0.00040, IC 0.020, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो ये तकरीबन यही वैल्यू है, तो इसलिए हम IC को IE के बराबर लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो इससे अब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह हो गया कि IE को हमने IC से रिप्लेस कर दिया और फिर ये कॉमन ले लिया IC। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। VCC हमें पता है 20 वोल्ट है, IC हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, और बाकी टर्म्स भी हमें पता है। तो इसको कैलकुलेट करके हमें आंसर आ जाएगा 13.97 वोल्ट VCE। तो एक पॉइंट सिर्फ आपको याद दहानी के लिए कि जब भी हम सिंगल वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पे देखिए डबल वेरिएबल है VCE, इसको हम कहेंगे VCE। लेकिन जब सिंगल लिख रहे हैं यानी VC या VE या VB, तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब हमने VC मालूम करना है। VC कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये देखिए ये है VC, तो इसको मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पे फिर हम KVL इक्वेशन लिखेंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने VC मालूम करना, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो क्या होगा जी, -VCC ICRC और प्लस VC इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने बताया कि ये ग्राउंड के साथ लिंक है, ये टोटल वोल्टेज। और यहाँ से भी मैनिपुलेट करके और वैल्यूज हमने ये पता कर लिए हैं, जो वैल्यूज यहाँ से IC है और IB है, तो वो पुट करके हमें VCC निकल आया 15.98 वोल्ट। नेक्स्ट है VE, तो यहाँ पे VE आ गया, ये वोल्टेज VE हो गया। तो ये बड़ा सिंपल है कि आप IERE करके निकाल सकते हैं, या इसका एक और तरीका भी है, और वो ये है कि VC माइनस VC, या VC हमने कैलकुलेट कर दिया, उसमें से अगर हम VCE को माइनस कर देंगे तो VE। तो इन दोनों में से जो भी फार्मूला आपको आसान लगे आप यूज़ करें। मैं यहाँ पे दोनों ही बुक में दिया हुआ है, दोनों ही समझा रहा हूँ। IE की वैल्यू हमने पुट कर दी, RE की वैल्यू पुट कर दी, तो 2.01 वोल्ट यहाँ पे भी वही आएगा, आना चाहिए। 15.98 हमने VCE निकाला है, सॉरी VC, अभी ये जो 15.98 और माइनस VCE जो है 13.97, तो ये भी 2.01 वोल्ट आ गया। चलिए अब हम निकालेंगे VB। VB वोल्टेज जो है वो ये वोल्टेज है, बेस वोल्टेज। तो बेस वोल्टेज हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये वोल्टेज जो है VBE प्लस VE, इनसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप KVL के जरिए भी जा सकते थे कि -VB और प्लस VE और फॉर्मूला, लेकिन ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि VB इज VBE प्लस VE, और VB 0.7 है, VE हमने कैलकुलेट किया 2.01, तो VB हो गया 2.71 वोल्ट। और फाइनली VBC। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम ये सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो जैसे अब यहाँ पे BE लिखा हो तो मतलब है कि B से लेके E तक, और अगर BC लिखा हुआ तो इसका मतलब है B से लेके C तक। अगर लिखा होता VCB तो फिर C से लेके B तक, तो ये चीज़ ध्यान में रहे। तो अब VBC का मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज VB माइनस VC, ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, तो ये आंसर आ गया -13.27। अभी ये माइनस आया, इसको आप ये ध्यान में रखिए कि रिवर्स बायस ये शो कर रहा है, और रिवर्स बायस
जो ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर के तौर पे यूज हो तो उस केस में VBE को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और VBC को रिवर्स बायस होना चाहिए, और वही यहाँ पे है, तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ही ऑपरेट कर, यानी एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट कर। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। कमेंट से आगाह कीजिए। शुक्रिया।